एकेडमी आपका शुक्रिया अदा करती है कि आपने बहुत अफरा तफरी के माहौल में भी हम लोगों को वक्त दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको करवट करवट इसका अजर अता फरमाए। एक मोगरा का वाक़या ऐसा पेश आया कि किसी ने हमारे तक ये बात पहुंचाई हम तक कि एक नौजवान था, बम्बई में अप डाउन करता था, कारोबार करता था, मुलाजिमत करता था, नौकरी करता था। उसका वो नशा लेने लगा। नशा लेते लेते इतना ज़्यादा नशा लेने लगा वो कि कुछ भी करने के लायक नहीं रहा। तो उसकी वाइफ बेचारी जो है वो बच्चों की हिफाजत के लिए, बच्चों को संभालने के लिए बाहर निकलने लगी। तो बाहर निकलते निकलते वो कुछ ऐसे गैर जिम्मेदारों के हाथ में आ गई कि वो जिक्र करने लायक नहीं है। तो ये बात हमारे कान तक आई, हमको बड़ा मलाल हुआ। हमारे पिताजी की बड़ी चहीती ज़मीन थी मुमरा, तो हमने आपसे वक्त लिया और मेमोरेंडम हम पेश करना चाहते हैं। आपके आने के बाद से कार्रवाई तेज़ हुई है। मोइनुल हक हमारे के मुरीद हैं, इन्होंने हमको बताइए, आगे आ जाइए। इन्होंने हमको बताया कि आप जब से आए और उसके बाद ये हरारत पैदा हुई है, तो हम ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा की तरफ से आपको मेमोरेंडम पेश करना चाहते हैं। मेमोरेंडम कहाँ है आसिफ साहब? मैं एक 2 मिनट बताना चाहता हूँ। इसके बारे में मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए, कुछ भी अगर आपको ये चलता है तो मुझे डायरेक्टली मैसेज करें, क्योंकि आप फोन तो मैंने नहीं ले पाऊँगा। और उम्र के अंदर अपनी बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई होगी, तो जो उम्र वाले वो चाहते हैं। हाँ नहीं, सीनियर साहब ने इधर कार्रवाइयाँ की वो है अपना बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ यूपी में जाके यूपी में डिस्ट्रॉय की है, गुजरात में डिस्ट्रॉय की है, महाराष्ट्र के अंदर 2-3 जगह डिस्ट्रॉय की है। वो भी है जो नाइजीरियन मुंबई में रहते हैं और वहाँ से आ आते हैं, उनको भी अपने वो भी केसेस हुए। थोड़ा एक जो अपना दरगाह के बाहर गांजा का चलता है, वो भी काफ़ी केसेस तो अभी तक खाने की हिस्ट्री में हुआ नहीं थी कि लेकिन क्या है कि ये रुकने वाला है। मतलब वो भी करते रहेंगे, अपने को भी अपना काम करता रहेगा, करना पड़ेगा, कंटिन्यूस करना पड़ेगा। मतलब ऐसा रुक के कोई होने वाला है नहीं, तो ये अपने को कंटिन्यूस करते ही रहना। जरा मैं नंबर बोलता हूँ, सभी आप लिख लेना, तो मुझे मैसेज कर दें। कॉल सभी का मैं ले पाऊँगा नहीं ले पाऊँगा, अब मैं मैसेज भी देखता हूँ रात को 11-11:30 बजे देखता हूँ। मतलब होता नहीं है दिन भर, अभी सब कहाँ मैसेज देखते। लेकिन स्पॉट दे दिया आपने, इसका नाम दे दिया, उसके बाद में डेफिनेटली कार्रवाई कोई भी रहेगा, कार्रवाई होगी। उसके बारे में कोई मतलब राबड़ी से बहुत राबड़ी से भी कंप्लेंट आते, स्पेशली ये चरसी और वो लोग जहाँ बैठते हैं उसका भी लोकेशन दे दीजिए आप, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। उसके बाद में ढूंढी से कंपेरेटिवली कम आते हैं। शायद ढूंढे वालों के पास मेरा नंबर नहीं है या ये नहीं है, लेकिन मैं सभी को नंबर देता हूँ 845484 5998 845484 5998। और मैं तो बोलता हूँ सिर्फ इसकी ड्रेस की बात नहीं है, अगर उसकी भी कुछ अगर ऐसी गैर कानूनी बातें हैं उसके बारे में मुझे बता। किसी भी चीज़ से अपने को कोई हाँ मतलब कुछ नहीं, न दारू न मटका न मतलब कुछ नहीं, गुंडागर्दी कोई गुंडागर्दी नहीं। अब ओपनली बोलता हूँ मैं, रिकॉर्ड कर लो, करने दो, इसके बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। मुझे मैसेज कीजिएगा, लेकिन जो मतलब सामने जो बताया ना, मतलब दिल को दहराने वाला, मतलब किसी के ऊपर ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ये गलत चीज़ सब इसकी वजह से होती है। अपना पूरा आने वाला जो नस्ल है वो नस्ल पूरा जनरेशन पूरी खत्म होने, जनरेशन पंजाब की तरह यहाँ पे भी एक जनरेशन ही। तो इसके बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, इसके बारे में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, मतलब इससे कुछ नहीं। कोई भी रहेगा, कुछ भी रहेगा, आपने कुछ करना पड़ता है, अपने कार्रवाई करनी है, करनी है। आपने शोकत फरमाई और सामने कैमरा शाद भी दीजिए।
बिल्कुल मैसेज करता है ना, अगर लाइव में कुछ है अर्जेंट है तो मुझे कॉल भी कर। आज हम लोगों ने जो है थाने पुलिस कमिश्नर जनाब आशुतोष डुमरे साहब से मुलाकात की और नशे के ताल्लुक़ से जो है उलमाए कराम अइम्माए मसाजिद ने के एक बड़े वफ़द ने, एक बड़े डेलीगेशन ने मुलाकात की। जिस तरीके से थाना शहर में ख़ास तौर पर मुमरा, कौसा, सिलफाटा, थाना राबोड़ी और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां नशा बहुत आसानी से मिल रहा है, भिवंडी। तो नशे के ताल्लुक़ से कमिश्नर साहब को एक मेमोरेंडम ऑलरेडी सुन्नी जमीयतुल उलमा ने दिया है कि नशा फ़रोशों के ख़िलाफ़, ड्रग्स को जो बेचते हैं उनके ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई के लिए गुजारिश की गई है। सारे उलमा इम्मा ने, वो लोग जो नशे का कारोबार करते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नशे के ज़रिए जो है वो हमारी नौजवान नस्लें तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। हमारा जो मुस्तकबिल है, फ्यूचर है हमारी कौम का, हमारे देश का, हमारे नौजवान वो बुरी तरीके से ड्रग्स ले के बर्बाद हो रहे हैं। एक पूरी जनरेशन ख़त्म हो रही है। तो इसी ताल्लुक़ से आज थाना पुलिस कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई, सारे उलमा अइम्मा ने मुलाकात की और ये गुजारिश की उनसे कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई ड्रग डीलरों पर होनी चाहिए। किस तरीके का आश्वासन दिया गया सर? सीपी साहब ने, कमिश्नर साहब ने कहा, अपना नंबर सबके साथ शेयर किया उन्होंने और कहा आपको कहीं कोई ज़रूरत हो और कहीं ऐसा लगता है कि कारोबार नशे का खुलेआम हो रहा है या हो रहा है तो आप मेरा नंबर मुझे मैसेज कर सकते हैं। फौरी कार्रवाई की यकीन दहानी उन्होंने कराई है। आपका मुमरा आना जाना रहता है तो ऐसा लगता है कि मुमरा में कुछ ज़्यादा ही ड्रग्स खुलेआम दिख रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही पुलिस की तरफ? देखिए, जितने ऐसे इलाके हैं जो जहां मुस्लिम अक्सरियती आबादी है, जहां भी वहां बहुत आसानी के साथ नशा मिलता है। चने और कुरमुरे से ज़्यादा आसान जो है वो ड्रग्स मिल रहा है। तो इसी के ख़िलाफ़ आज जो है उलमा और अइम्मा का एक बड़ा वफ़द आया था। हज़रत, पिछले बरस ही आपने बिलाल मस्जिद मुंबई में एक बड़ा कार्यक्रम किया था जिसमें उस वक्त के जो विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर भी मौजूद थे, तो उसको लेकर भी काफ़ी उलमा कराम ने बातें की थी उस वक्त भी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी तो चलिए है ही, तो हमारी भी कहीं ना कहीं इखलाकी जिम्मेदारी बनती है। लोग उससे भागते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा वफद उलमा का आपके साथ मौजूद है। तो हम ये उम्मीद करें कि पुलिस की कार्रवाई में मदद करने के लिए उलमा कराम भी माविन साबित होंगे। देखिए, उलमाए कराम अइम्माए मसाजिद अपने मेंबरों से ज़ोर शोर से अपनी तकरीरों में ये बात कहते हैं कि नशा हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है बार बार पूरी कौम को मुखातब करके नशे की हुर्मत से आगाह किया है। कुरान करीम की आयत मौजूद है, इससे कतई से साबित है। तो उलमा इम्मा अपना काम कर रहे हैं। आवाम को चाहिए, पब्लिक को चाहिए, सोशल लोगों को चाहिए, वो लोग जो सियासी मैदान में हैं, समाजी मैदान में हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपनी गलियों, मोहल्लों, इलाक़ों में बेदारी मुहिम पैदा करें। ये मेमोरेंडम के साथ साथ जो है 1500 साला जो जश्न विलादत रसूल है उसका एक मोमेंटो दिया गया है। अच्छा, जिस तरह का 2-4 साल पहले भी आपने एक मुहिम चलाई थी नशे का नाश के, उस संदर्भ में भी कहीं ना कहीं काफ़ी कार्रवाई हुई थी, कहीं ना कहीं उसमें मसला रुका था। आज को आप जो मेमोरेंडम दिया, इसको क्या लगता है कि ये कारगर साबित होगा? देखिए, हर तरह से कोशिश अपने तौर पर जारी रहती है और हमको जिस तरीके से कमिश्नर साहब ने यकीन दहानी की है और बताया है कि वो हर तरह की कार्रवाई के लिए तैयार हैं। हज़रत, आखिरी सवाल, जो लोग खुफिया तौर पे पुलिस को जानकारी देते हैं
तो कहीं ना कहीं ऐसे ऑफिसर भी मौजूद है जो उन लोगों का नाम डिस्क्लोज कर देते हैं बाद में, जो नशे के कारोबारी उनसे उन्हें तकलीफ देखिए सीनियर सीपी साहब ने अपना पर्सनल नंबर दे दिया है, तो फिर अब इसमें इस तरीके का सवाल करने की कोई बात नहीं है। आप जनता से क्या आह्वान करना चाहेंगे? जनता यही कहेंगे कि सब ये सिर्फ पुलिस ही की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम भी अपनी गलियों मोहल्लों इलाकों का जायज़ा लें और बेदारी पैदा करें। सारी जिम्मेदारी पुलिस ही पे ना थोपें। जो है हज़रत मोहन ने आपसे मुलाकात की है, आपसे बातचीत हुई, क्या उन्होंने कहा और इस पर आपको क्या आश्वासन? देखिए, अपनी पॉलिसी ठाणे कमिश्नरेट में ड्रग्स के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पहले से रही है। काफ़ी बड़े पैमाने पे अपने ऊपर कार्रवाई यहाँ ड्रग्स के ऊपर हुई है, भिवंडी में हुई है, ठाणे में हुई है, ठाणे कमिश्नरेट में सभी जगह हुई है और ये कार्रवाई चालू रहेगी। मैंने मेरा नंबर भी सबसे शेयर किया। जिस किसी को भी ड्रग्स के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, किसी भी अवैध धंधे के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुँचाए, कार्रवाई उसके ऊपर ज़रूर होगी। सर, इतना ड्रग्स पकड़ा जाता है, ड्रग्स में लोग आरोपी भी मिल जाते हैं, कड़क कार्रवाई ना होने की वजह से ये वापस हो जाते हैं। ऐसा नहीं, देखिए ये ऐसी कोई एक दिन में एक रात में ख़त्म होने वाली बात है नहीं। ये चलता, ये झगड़ा चलता रहेगा। ये एक व्यसन और व्यसन मुक्ति के बीच का झगड़ा है। ये कोई छोटा शॉर्ट टर्म लड़ाई नहीं है, ये लॉन्ग टर्म लड़ाई है और लॉन्ग टर्म ही लड़नी पड़ेगी। उसके लिए पेशेंस भी चाहिए और कंटिन्यूस कार्रवाई होती रहनी चाहिए। सर, हज़रत ने एक किस्सा आपको बताया कि ऐसा हुआ था जो महिला के बारे में, आप इस पर क्या एक्शन लोगे? जो उन्होंने एक मामला बताया आपको, बहुत ही दुखद मामला था, इस पर कुछ कार्रवाई जल्द से जल्द करो। बिल्कुल, अगर कंप्लेंट अभी ऐसा है कि ये सबके सामने ये बात हुई तो डिटेल पूछना ठीक भी नहीं था, लाजमी नहीं था। कंप्लेंट अगर आ गई तो उसके ऊपर कार्रवाई जरूर है। सबके सामने ये बातें पूछना ठीक भी नहीं है, लेकिन कंप्लेंट आने के बाद में कार्रवाई जरूर है।